क्रिस्त में अति प्रिय पिता लोग, अदर अर्पुदराज और प्यारे भाइयों, आज हम ईश्वर के पास आए। जैसे मैं शुरुआत में बताया किस प्रकार के पिता लोग हो सकते हैं। मैंने अंग्रेजी में उन शब्दों को बताया। क्या क्या बताया? फादर, ग्रैंडफादर, फोस्टर फादर, स्टेप फादर। फिर इसके अलावा हम लोग छोटा पप्पा, बड़ा पप्पा ऐसे बताए। इस प्रकार कितने प्रकार के पप्पा बताया? 6 प्रकार के। 6 प्रकार के पिता लोग होते हैं। उसमें यहाँ बैठे गए सब लोग कोई ना कोई प्रकार के पिता लोग हैं। अगर आप शादी भी किए, बच्चे आपका नहीं है, तो फिर भी अपने परिवार के अन्य रिश्तेदारों के कारण, आपके भाई के बेटे होने के कारण, है ना, आप छोटा पापा या बड़ा पापा बन जाते। इसीलिए हम लोग सब पिता लोग आज खुशी की बात है। फादर अर्पुदराज, अर्पुद का राज माने चमत्कार, है ना, चमत्कार के पिता फादर जी चमत्कार करके आप सबों को यहाँ एकत्र करके आज गिरजाघर में बैठाए हैं। हम अलग अलग काम में जाते थे, खेती करने में, ऑफिस में, समझ में आ रहे ना, अन्य कुछ काम करने के लिए जाते। लेकिन आज हम सबको छोड़ के, सभी चीज को छोड़ के हम कहाँ आए? इस मंदिर में आए। कहाँ आए? इस मंदिर में आए। सब लोग उत्तर देंगे। जो बोलेंगे इस मंदिर, वो लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, जो नहीं देंगे, उत्तर नहीं देंगे, कहाँ जाएंगे? नाराज जाएंगे। इसीलिए प्रश्न, आप लोग, हम लोग सब कहाँ आए? इस मंदिर में आए। इसीलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे। ईश्वर की स्तुति हो। सब लोग बोले ईश्वर की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद। पुत्र को स्तुति हो। पुत्र को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। सेंट जोसेफ की स्तुति हो। सेंट जोसेफ को धन्यवाद। माता मरियम की स्तुति हो। माता मरियम को धन्यवाद। हम लोग सब परिवार में सदस्य, इसलिए पवित्र परिवार की स्तुति हो। पवित्र परिवार को धन्यवाद। हम सब अपना परिवार को पवित्र परिवार बनाना है, नहीं बनाना है? कौन कौन बनाना चाहते? हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, वेरी गुड। हम लोग अपना परिवार को पवित्र परिवार बनाना है। पवित्र परिवार बनने के लिए पवित्र पिता बनना है। समझ में आ रहे ना? जैसे मार्केट में जाके कुछ खरीदना है तो सबसे पहले हमारे जेब में क्या होना चाहिए? पैसा के बिना जाएंगे तो वो क्या करेगा? भैया थोड़ा पीछे खड़े रहिए, आप आइए ना भैया। दुकानदार बोलता है, नहीं बोलता है? बोलता है। जो पैसा है, आइए भैया, बैठो बैठो बैठो। भैया आप ठंडा पियेंगे, गर्म पियेंगे? क्यों? वो जानता है आपके पॉकेट में क्या है और रुपया है। नहीं हो तो क्या करेगा? भैया पीछे करना। आप उधर से बोले मैं आऊँ? नहीं नहीं नहीं, रुकना यहाँ। क्या जल्दीबाजी करते हो? समझ में आ रहे ना? इसीलिए हम जैसे कुछ खरीदने के लिए पैसा की जरूरत होता है, उसी प्रकार अच्छे पाप बनने के लिए, पिता बनने के लिए हमें पवित्र बनना है। बनना है, नहीं बनना है? बनना है। मैं कुछ प्रश्न पूछते जाऊंगा और जो लोग उत्तर देंगे मैं आप लोगों को शाबाश कहूंगा। यहाँ बैठे हुए लोग, कितने लोग अपने बेटे को चलाना सिखाए? मतलब पैर से चलना सिखाए। हाथ ऊपर कीजिए। अपने बेटे को, दूसरों के बेटे नहीं, कम से कम अपने बेटे बेटी को। हाँ, इतना ही लोग, बाकी लोग ठीक है, वेरी गुड। आप लोग सब अच्छे पिता लोग हैं। अधिकांश लोग अपने बेटे को चलने सिखाए। यहाँ बैठे हुए लोग में कितने लोग अपने बेटे को तैरना सिखाए? तैरना, स्वयं तो तैरना नहीं जानते तो कहाँ, है ना? तैरना सिखाए। हाँ, 7-5 लोग, वेरी गुड। उन लोग, आप लोग भी धन्य है। आप लोग अपने बेटे को तैरना सिखाए। आप लोग यहाँ बैठे हुए लोग, कितने लोग अपने बेटे या बेटियों को साइकिल चलाना सिखाए? हाँ,
ओके, आधे लोग साइकिल चल, कुछ लोग बोले फादर आज तक मैं साइकिल भी नहीं सीखा हूँ, है ना। हाँ ठीक है, स्वयं नहीं सीखेंगे तो कैसे कहाँ सीखेंगे, सिखाएंगे। अभी साइकिल नहीं सिखाए तो फिर और भी बात होगा, उसके बाद में बताऊंगा। हाँ, कितने पिता लोग यहाँ बैठे लोग अपने बेटे को 2 पाए वाला 2 व्हीलर गाड़ी चलना सिखाए। हाँ, केवल किशोर बस, बाकी लोग अपने बेटे को चलना नहीं सिखाया। बेटे लोग आप लोग को सिखाए, बाइक नहीं है। अरे अरे, हाँ, केवल किशोर अपने बेटे को चलने सिखाया। वेरी गुड, आप लोग बच्चों को चलने सिखाए, अच्छी बात है ना, है ना। और तैरने सिखाए, साइकिल चलाना सिखाए, गाड़ी सिखाए। और कुछ लोग अपने बच्चों को पढ़ाना सिखाए होंगे, पढ़ाना आ ई, है ना, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, है ना। कौन कौन अपने बेटे को ऐसे पढ़ना सिखाए? वेरी गुड, आप लोग सब धन्य हैं, अपने बच्चों को पढ़ने सिखाए। अभी एक प्रश्न कर रहा हूं, आप लोगों को उत्तर देना पड़ेगा। अगर इसी को ये तो सब पापा का करने की आवश्यकता है। कितने हम बैठे लोग, मैं अपने बेटे को प्रार्थना करने सिखाया, हाथ ऊपर कीजिए। मैं अपने बेटे को प्रार्थना करना सिखाया। वेरी गुड, इन लोगों के लिए दूसरे लोग ताली बजा दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। और कितने लोग अपने बेटे को ईश्वर के पास जाना और गिरजाघर जाना, बाइबल खोल के पढ़ना, है ना, ईश्वर से संबंध रखना, कितने लोग सिखाए? वेरी गुड। और कितने पिता लोग हैं बैठे हैं, पिता लोग अपने बेटे लोग आज भी जब मैं गिरजाघर जाता हूँ वो भी मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए आ जाता है। मैं नहीं भी जाता, मेरे बेटा गिरजाघर जाता है, सुबह शाम प्रार्थना करता है। हाथ ऊपर कीजिए। वेरी गुड, इन लोगों के लिए भी ताली बजा दीजिए। वेरी गुड, ओके। और हम में 25% लोग इसमें हाथ ऊपर किए, 75% लोग हाथ ऊपर नहीं किए। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़। यस और नो? कुछ ना कुछ गड़बड़। यस और नो? यस बोलने वाले कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। इसीलिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है, नहीं है? जोर से बोले, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, नहीं है? है तो उसका ठीक करना है, नहीं करना है? कब करना है? अभी, आज यहाँ करके जाना है, नहीं जाना है? गड़बड़ को दूर करना है, नहीं करना है? करना है। तो बाइबल अच्छे पिता लोगों के बारे में क्या बताता है उसको थोड़ा जानना उचित नहीं है? जानना उचित नहीं है? जानने के लिए प्रयास करेंगे, नहीं करेंगे? कितने लोग प्रयास करना चाहते हैं? वो हाथ ऊपर कीजिए। जो हाथ ऊपर नहीं कर रहे हो, आप लोगों के लिए एक दरवाजा खुला है। कहाँ है वो? कहाँ का दरवाजा है? नरक का। जाना है क्या? जाना है, नहीं जाना है? हाँ, स्वर्ग और नरक के बारे में जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? एक शिक्षक, कौन है? एक शिक्षक। आप लोग में कोई शिक्षक है? किशोर शिक्षक था, अभी तो अभी पता नहीं क्या है। और कोई शिक्षक लोग यहाँ पर है? कोई भी शिक्षक लोग नहीं? आप लोग टीचर, गुरुजी कोई भी नहीं है? हाँ, अच्छा, हाँ, हल चलाने वाले हैं। अच्छा, अभी किशोर के बारे में बता रहा हूँ। एक रहस्य, महारहस्य, जो वो जब बड़गांव में था, वो क्लास ले रहा था। क्या ले रहा था? क्लास ले रहा था, नैतिक शिक्षा का क्लास, है ना। नैतिक शिक्षा क्लास लेने के टाइम पर उसको समझाना था 2 विषय के बारे में। क्या विषय के बारे में? बोले ना, कितना विषय के बारे में? 2 विषय। वो 2 विषय क्या जानना है, नहीं जानना है? हाँ, जानना है। एक विषय का नाम है स्वर्ग, दूसरा विषय के नाम है नरक। अच्छे से समझाया किशोर। जो लोग स्वर्ग जाएंगे उन लोग दिन रात खुश रहेंगे, उन लोग ईश्वर को दर्शन करते रहेंगे। कैसे रहेंगे?
दिन रात खुश रहेंगे और किसको दर्शन करते रहेंगे? ईश्वर को दर्शन करते रहेंगे और ईश्वर को स्तुति आराधना करते रहेंगे, ईश्वर के बगल में रहेंगे। जो उन लोग चाहते हैं ईश्वर उनके लिए सब कुछ कर देंगे। इतना बोल के वो बोला ये स्वर्ग है ना, है बोला। अभी स्वर्ग के बारे में संक्षेप में बता दिया। अभी नरक के बारे में बोलने लगा। नरक में जाएंगे वहां दुख ही दुख है। नरक में क्या होगा? दुख ही दुख रहेंगे, आग में पड़े रहेंगे। जैसे कीड़ा आग में पड़े रहने के टाइम पर क्या करता है? करते रहता है ना, बच के निकलने के लिए रास्ता खोजेंगे ना, उसी प्रकार वहां कोई ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। समझ में आ रहे ना? वहां के लोग लड़ते रहेंगे। ये सब बता के ये क्या है? ये नरक है। अभी स्वर्ग के बारे में बोला, नरक के बारे में बोला। जैसे आप लोग छात्र लोग बैठे हैं, वहां बैठे हुए छात्र से फिर किशोर ने प्रश्न किया, मेरे प्रिय विद्यार्थियों अभी बताइए आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं? वो ऐसे ही उत्तर देना। लेकिन आजकल के बच्चे लोग बहुत चालाकी है ना, बहुत बुद्धिमान है। जैसे हम बैठे हुए लोग, जैसे कितने बार अपने बेटे से बोले, बेटा इस मोबाइल से चाचा का नंबर निकाल के देना। क्यों? हम नहीं जानते, इसलिए बेटे से करवाते। SR नो है ना, SR नो। और बाइक हम नहीं चलाते, बेटा चला देता है। इसलिए बच्चे लोग आज हमसे ज्यादा स्मार्ट, होशियार। SR नो होशियार है। आजकल के बच्चे बहुत होशियार है, तो होशियार है। इसीलिए उन लोग सबसे पहले किशोर सर से पूछा, सर जी। बोला हाँ बोलिए ना बच्चे लोग, क्या है? आप पहले बताए आप कहाँ जाना, आप कहाँ रहेंगे, आप कहाँ रहेंगे? आपके नृत्य के बाद आप कहाँ रहेंगे? सर ने बोला, देख मैं एक अच्छा गुरुजी हूँ, मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ, अच्छे कार्य करता हूँ, इसलिए मैं स्वर्ग जाऊंगा, इसलिए मैं स्वर्ग में रहूंगा। फिर बच्चे लोग बोलने लगे, सर जी अगर आप स्वर्ग जाएंगे तो हम नरक को पसंद करेंगे। क्यों? जहां आप नहीं है वही है हमारे लिए स्वर्ग। क्या बोले? जहां गुरुजी नहीं है वही है हमारे लिए स्वर्ग। क्यों? क्योंकि बच्चे लोग गुरुजी के क्या समझते? नरक समझते। क्योंकि गुरुजी लोग से डांट मिलता है, समझ में आ रहे ना, गाली मिलता है, माँ बाप को बता देते, जुगली कर देते है ना। इसीलिए बच्चे लोग आजकल गुरुजी के क्या समझते? नरक समझते। इसीलिए सब बच्चे लोग क्या कहाँ जाना चाहे? नरक जाना चाहे, क्योंकि जहां गुरुजी नहीं है वही है आजकल के बच्चे लोगों का स्वर्ग। जिस दिन स्कूल नहीं है बच्चे लोग बहुत आनंदित है ना, खुश है ना। SR नो यस है ना। चलिए यही है स्वर्ग का नरक के बारे में। लेकिन चलिए हम बाइबल में प्रवेश करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग हमारे बच्चों को चलने सिखाया, और क्या क्या सिखाए बताए? चलने सिखाए, तैरने सिखाए, साइकिल सिखाए, गाड़ी चलाना सिखाए और पढ़ना सिखाए। और हम लोग ये भी प्रश्न किए थे, कितने लोग अपने बच्चों को प्रार्थना करने सिखाया? हम लोग, कुछ लोग बोले हाँ, और कुछ लोग से प्रश्न किया, क्या आप लोग बच्चों को ईश्वर के पास पहुंचने का रास्ता बताए? कुछ लोग बोले 25% लोग, 75% लोग नहीं बोले। इसलिए हम बच्चों को ये सब हम सिखाना आवश्यक है। इसके साथ साथ हम अपने बच्चों को ईश्वर के पास पहुंचाना सिखाना है। पहुंचाना सिखाना है नहीं है? है। कौन कौन सिखाना चाहते हैं? यस, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर का धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पुत्र की स्तुति हो, पुत्र का धन्यवाद। आइए हम लोग बाइबल में सुक्ति ग्रंथ, एक ग्रंथ का नाम है सुक्ति ग्रंथ, उसको हम लोग प्रोवर्ब्स कहते हैं। सुक्ति ग्रंथ ये
पेज नंबर 925 के बाद वो ग्रंथ आएंगे बाइबल में, नए शुक्ति ग्रंथ में अध्याय 22 आप लोग खोलिए। यहाँ पर है 22:1 में, हाँ 949 प्रश्न नंबर 949 कोई पढ़िए। 22:1 को पढ़िए। अगर संपत्ति की अपेक्षा, अगर संपत्ति की अपेक्षा, सब लोग बोलिए ना, अगर अपार संपत्ति के अपेक्षा, बोलिए अपार संपत्ति के अपेक्षा जो पुत्र श्रेष्ठ है, सुयश श्रेष्ठ है, चांदी सोने की अपेक्षा चांदी चोने की अपेक्षा सम्मान अच्छा है। बताया जाता है हमें अपार संपत्ति के अपेक्षा श्रेयस श्रेष्ठ है। श्रेयस माने किशोर, श्रेयस क्या होता है? हाँ, सबसे अच्छा, मतलब स्वभाव। समझ में आ रहे ना? श्रेयस माने अच्छे व्यवहार। अच्छे व्यवहार कैसे? अपार संपत्ति से। सुन लीजिए, आपके गांव में किस व्यक्ति के पास 2 मंजिल का घर है, कम से कम 20 एकड़ जमीन है, एक बोलोरे है ना, और बाल बच्चे भी है, और उनके घर में कुछ भी कमी नहीं है। समझ लीजिए, सोच लीजिए ऐसे। लेकिन उस व्यक्ति धन कमाता है, उसके पास एक दुकान है, धन कमाता है। 1 किलो गेहूं देने के बदले वो 800 ग्राम गेहूं देता है। अपने तराश में जहां वजन होता है रखने का, वहां थोड़ा से गोलमाल करके 800 ग्राम, 1 किलो में कितना ग्राम? नहीं, 800 कितना ग्राम होना चाहिए? 1000 ग्राम। 1 किलो में 1000 ग्राम है ना गेहूं होना चाहिए, लेकिन वो देता है 800 ग्राम। उनके पास सब कुछ है। उस व्यक्ति को आप लोग अच्छे व्यक्ति कहेंगे? क्यों? मैं अच्छी बात पूछ रहा हूँ, बोलने में वो पीछे हट रहे तो मैं सोचूंगा आप लोग भी ऐसे, आप लोग ऐसे है क्या? नहीं है ना? इसीलिए उस व्यक्ति को हम अच्छे व्यक्ति नहीं समझेंगे। वो उस व्यक्ति के सब कुछ है, लेकिन वो अपने गांव के अंदर एक पत्नी, गांव के बाहर दूसरी पत्नी, है ना, जहां भी जाता है वहां एक स्त्री को रखता है। उसी व्यक्ति को आप लोग अच्छे व्यक्ति कहेंगे? नहीं। वो व्यक्ति के पास अपार संपत्ति है, लेकिन उसका स्वभाव, उसका व्यवहार, समझ में आ रहे हैं ना, वो अच्छा नहीं है, तो उसको अच्छे व्यक्ति कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसीलिए यहां क्या कहा जाता है? चांदी सोना के अपेक्षा क्या अच्छा है? पढ़िए प्रचार, सम्मान अच्छा है। समझ में आ रहे हैं ना? हम लोग सब हल चलाने वाले बोलते हैं अपने आप को। हम हल चलाते हैं, ईमानदारी से कमाते हैं, है ना? तो एक बार आप लोग ईमानदारी को मैं बाइबल से थोड़ा बाहर निकल कर एक कहानी बताता हूं, क्योंकि इस व्यक्ति के बारे में आप लोग सुने होंगे। ये हिंदू धर्म में ये कहानी है, ये एक कहानी है। नारद के बारे में सुने हैं? नारद क्या करते रहता है? अक्सर नारायण 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 करते रहता है। नारद ऐसे नारायण, उसके हाथ में एक वीणा रहता है, वीणा के बचाते हुए नारायण 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 करते रहता है। इसलिए वो सोचा मैं ईश्वर का अच्छा भक्त हूँ। क्या समझा अपने आप के बारे में? मैं ईश्वर का अच्छा भक्त हूँ, है ना? अपने आप को ईश्वर का भक्त समझा, और इसलिए उसको ईश्वर एक बार आकर नारद ने ईश्वर से, नारायण के पास गया, नारायण से पूछा,
स्वामी, मेरे प्रिय स्वामी जी, आप मेरे को सृष्टि किया, मैं तो आपका दिन रात आपका स्तुति आराधना करते रहता हूँ, आपका नाम नारायण नारायण बोलते रहता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ इस धरती में सबसे उत्तम, सबसे अच्छा और सबसे सम्मान पाने वाला व्यक्ति कौन है। वो सोचा नारायण बोलेगा नारद को, क्योंकि नारायण हमेशा किसका नाम लेके रहता है, किसका नाम लेके रहता है, नारायण का नाम, इसलिए अपने आप को वो उचित समझा। कभी कभी हम लोग भी ऐसे समझते हैं ना, मालूम आपको, मालूम है कौन हो, बोलते नहीं बोलते, हाँ मैं कौन हूँ, कभी कभी वो ऐसे उत्तर दे देता है, फिर चुपचाप रहता है। मालूम है आप परसों के दिन उनके खेत में आप गेहूं काट के लेके आए, वही आदमी तो वो है, ऐसा बोलने से फिर हम लोग क्या, चुप रहो, बोलते नहीं बोलते, बोलते नहीं बोलते, क्योंकि सम्मान का काम नहीं किया तो फिर अरे यार वो तो मेरे नाम बदनाम कर देंगे बोल के क्या करते हम लोग, तुरंत अपने नाम बदनाम होने से चुप रहो, चल ऐसे हट जाओ, ऐसे बोलते बोलते नहीं बोलते होता है ना। इसलिए नारद ने सोचा मेरा नाम लेंगे, है ना, नारायण, लेकिन नारायण ने बोला नहीं, आपसे बढ़कर आपके गांव में वो कोने में एक किसान है, वो बहुत मेरा अच्छा भक्त है। हम लोग सब किसान है नहीं है और किसान है, इसलिए वो बोला वही किसान मेरे लिए बहुत अच्छे भक्त है। नारायण को गुस्सा लगा, वो कैसे बोल सकते हो, मैं दिन रात आपको स्तुति आराधना करता हूँ। जैसे हम फादर लोग सोच सकते हैं, आप लोग किसान लोगों से, हल चलाने लोगों से, हम लोग बड़े लोग हैं, सोच सकते नहीं सोच सकते, सोच सकते नहीं सोच सकते। आप लोग के बारे में नहीं पूछ रहा, मेरे बारे में पूछ रहा, इसलिए बोल सकते हैं आप लोग, है ना। तो इसीलिए वो नारायण ने बोला, नारद ने बोला वो कैसे हो सकता है, मेरे को कुछ उदाहरण दीजिए। और मेरे को अभी अजीब लगता है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं आपको स्तुति आराधना दिन रात करते रहता हूँ, हाथ में वीणा लगाकर नारायण नारायण बोलते रहता हूँ, लेकिन आप उसी खेती बाड़ी करने वाला, आप जैसे खेती बाड़ी करने वालों को क्या बोल दिया, अच्छा भक्त बोल दिया, वो कैसे है। इसलिए नारायण ने बोला चलो भाई एक आपसे एक परीक्षा लेता हूँ, है ना, परीक्षा लेता हूँ, परीक्षा में आप सफल हो जाएंगे तो क्या है, आपको मैं मेरा अच्छे भक्त मानूंगा। तो नारायण भी तैयार हो गया, नारायण ने तैयार हो गया। नारायण ने बोला, नारद के हाथ में एक कुप्पी दिया और कुप्पी में तेल दिया और उसके लेके बोला आज दिन पर इसके लेके पूरा दुनिया घूम के आओ और एक बूंद भी तेल क्या नहीं होना है, गिरना नहीं है। नारायण तैयार हो गया, ये तो मेरे लिए आसान का खेल है, इसमें तो मैं सफल हो जाऊंगा बोल दिया। इसलिए तेल को लिया, तेल के लेके घूम के पूरा दुनिया को घूम मार के शाम तक ये नारायण जी से बोला वहां पर पहुंच गया। पहुंचने के बाद नारायण ने नारद से पूछा आज कितने बार तुम नारायण का नाम लिया। नारायण जी आप कैसे इंसान है या कैसे ईश्वर हो, आप मेरे को एक हाथ काम दिए, क्या काम दिया, एक कुप्पी में क्या लेके, तेल लेके घूमना है। आपने बोला मैं घूमने निकला और घूमने के समय पर आप क्या बोले मेरे को, और भी एक आदेश दिया, क्या आदेश दिया, हाँ तेल एक बूंद भी क्या नहीं होना है, गिरना नहीं है। इतना सावधानी से मैं तेल को ना गिरा के मैं घूम के आया और मेरे से पूछते हो नारायण नारायण क्यों नहीं बोले, कैसे भगवानियत तू। तो नारायण ने बोला ये नारद जी आपको मैं एक छोटे से काम दिया, उस काम करने के वक्त तू दिन रात मेरे को भूल गए, एक बूंद के तेल में आप ज्यादा चिंतित रह गए। वो मेरा सेवक जो खेती करता है वो किसान, वो कितना अच्छा इंसान है, वो कितना अच्छा इंसान है, जैसे वो उठता है वो क्या करता है, मेरा नाम लेता है, ये ईश्वर आज मेरे को नया दिन देखने के लिए आपने अवसर दिए, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।
आप लोग सुबह उठ के थोड़ा बहुत प्रार्थना करते नहीं करते? कितने लोग करते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। पुत्र को स्तुति हो, पुत्र को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हाँ, इसलिए हम सुबह उठकर कम से कम क्रूस का चिन्ह करते हैं, है ना? या पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम करते नहीं करते हैं? करते ही नहीं करते हैं। करना चाहिए। नहीं करनेंगे तो आज से सीखिए प्रार्थना सुबह उठकर कम से कम। आज एक नया दिन देखने के लिए ईश्वर आप मुझे अवसर प्रदान किया। कल रात मुझे सुरक्षित रखा। और कितने सारे लोग रात में सोने के लिए चले जाते हैं, सुबह उठते नहीं है। बहुत सारा हम पेपर में पढ़ते नहीं पढ़ते, सुबह के दिन देख नहीं पाते। हम लोग सब उठे हैं तो इसलिए हम ईश्वर को स्तुति आराधना करते। उसी प्रकार और किसान रोज क्या करता है? जैसे उठता है, मेरा नाम लेता है, मेरे को क्या करता है? हे प्रभु यीशु, आज मुझे नया दिन देखने के लिए दिए, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और फिर काम करने के लिए चले जाता है, काम करता है, दिन भर जोता है, शाम को आके नहाने धोकर खाना खा के फिर सोने के टाइम पर जाता है। सोने के टाइम पर फिर ईश्वर को क्या करता है? तो धन्यवाद देता है। प्रभु, आज दिन भर काम करने के लिए आप मुझे अवसर प्रदान किया, इसलिए मैं आपको स्तुति करता हूँ। और कल जैसे आपने मुझे देखभाल किए, आज रात भी मुझे देखभाल कीजिए। और कल सुबह को दिन को देखने के लिए मुझे क्या दीजिए? अवसर प्रदान कीजिए। बोल के वो रोज क्या किसान क्या करता है? प्रार्थना करता है। आप लोग ऐसे करते हैं? यस और नो? यस, वेरी गुड। करने वाले सब कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। नहीं करने वाले सीखना है, नहीं सीखना है, सीखना है। इसीलिए वो नारायण की दृष्टि में कौन ईश्वर का असली भक्त है? किसान। कौन है? हम लोग सब किसान है ना? यस और नो? इसलिए हम ईश्वर के भक्त नहीं है। यस और नो? जो लोग ईश्वर के भक्त है हाँ कीजिए। कौन कौन ईश्वर के भक्त है? हाथ ऊपर कीजिए। वेरी गुड। हम सब ईश्वर के भक्त है, प्रभु यीशु का भक्त है। क्योंकि हम सब किसान हैं। हम सब ईमानदार रूप से प्रतिदिन हम 5-10 मिनट भी हम ईश्वर को याद कर देते। करते नहीं करते? हाँ, करना चाहिए। नहीं करते तो आज के बाद जाके करना ही नहीं करना है। हमारे मिसेस के मुंह से तारीफ सुनना है, नहीं सुनना है? सुनना है। अपने बच्चों लोग अच्छे पिता नहीं कहना है, नहीं कहना है। आप लोग पसंद करेंगे मेरे पापा दरवा है, मेरा पापा लापरवाही से है ना, मेरे पापा आलसी है, ऐसे सुनना अच्छा लगेंगे? नहीं। मेरे पापा जैसे कोई नहीं है ऐसे बोलना नहीं बोलना है। मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ करता है, बोलना है नहीं बोलना है? बोलना है। हमको क्या कैसे पिता बनना है? पवित्र पिता, अच्छे पिता, सम्मान पाने वाला पिता होना है, नहीं होना है? होना है। इसलिए बाइबल क्या कहता है? हर एक बार पढ़िए 22:1 में, अपार संपत्ति के अपेक्षा श्रेष्ठ श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ माने अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार। समझ में आ रहे ना? अच्छा ही करना उत्तम है। इसलिए हम अपने जीवन में क्या करते जाना चाहिए? अच्छा ही करते जाना। अच्छा ही करना है, नहीं करना है? करना है। इसके बाद हम 6 में आइए, उसमें उसी अधिकार में अध्याय 22:6 में हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देना है? वहां लिखा है, कोई पढ़िए। युवक को बचपन से ही सम्मान की शिक्षा दो। हाँ, हर एक पिता का काम कर्तव्य क्या है? क्या लिखा है? युवकों को, युवक को मतलब अपने बेटे बेटी को क्या क्या शिक्षा देना है? सन्मार्ग। सन्मार्ग क्या है अभी समझेंगे। सन्मार्ग क्या है? आप लोग सब पहले बार आप लोग सीतापुर से बोधा आ रहे हैं। आप लोग सब कहाँ से? सीतापुर से बोधा आ रहे हैं। अब बतौली पहुंचे,
बतौली पहुंचने के बाद आप लोग 3-4 किलोमीटर निकल गए रघुनाथपुर राय तक। अभी आप लोग सन्मार्ग में गए या गलत मार्ग पे गए? कौन सा मार्ग में गए बताइए? गलत मार्ग पर गए। कौन गए? हम लोग। कहां से निकलकर? सीतापुर से निकलकर। आना कहां था? बोधा। कहां पहुंच गए? रघुनाथपुर। कौन पहुंचे? हम लोग। इसी प्रकार हम लोग सब कहां के ओर जाने वाले यात्रीगण हैं? स्वर्ग। सब लोग बोले केवल वही जाएंगे, नहीं तो हमको कहां जाना है? कौन कौन स्वर्ग जाना है? हाथ ऊपर कीजिए, है ना? स्वर्ग जाना है नहीं जाना है? जाना है। तो स्वर्ग जाना है तो कौन सा मार्ग पर जाना है? सन्मार्ग पर जाना है। अभी रघुनाथपुर जाएंगे तो आप लोग बतौली बोधा पहुंचेंगे क्या? नहीं। कहां पहुंच जाएंगे? रघुनाथपुर चले जाएंगे। फिर क्या करेंगे? अगर रघुनाथपुर पहुंचने के बाद वहां एक सेठ जी से पूछते हैं, सेठ जी, जेठ जी हमको बोधा जाना है, मार्ग बताइए। तो पूछेगा कहां से आ रहे हो आप? सीतापुर से। अरे 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 अरे, आप गलत रास्ते में आ गए भाई, 10 किलोमीटर दूर आ गए। आपका क्या करना पड़ेगा अभी? वापस। हम बाइक में जाने के टाइम पर यू टर्न लेते हैं। यू टर्न मतलब क्यों यू टर्न लेते हैं? गलत रास्ते पर चले गए इसलिए मोड़ते हैं। मोड़ते नहीं मोड़ते? कितने सारे लोग आप लोग ऐसे कभी कभी कोई भी रास्ता में गलत रास्ता में चले गया था, फादर मैं मोड़ के आया हूं, बोलिए हाथ ऊपर कीजिए। मैं ईश्वर के रास्ता पूछ रहा हूं, तो बाद में आएंगे, लेकिन सब लोग का अनुभव है। इसका मतलब हम लोग सब सन्मार्ग छोड़ के कौन सा मार्ग पर चले गए? गलत मार्ग पर। इसीलिए हम अपने बच्चों को कौन सा मार्ग दिखाना है? सन्मार्ग। कौन देंगे सन्मार्ग? कौन मार्ग? अपना पड़ोसी। अपना पड़ोसी कौन? हम मैंने कौन? मैंने क्या लगते अपने बेटे को? हाँ, कौन सन्मार्ग सिखाएंगे? हाँ, पिता लोग सिखाएंगे। पिता लोग क्या सिखाएंगे? अपने बच्चों को सन्मार्ग सिखाना है। कौन कौन सिखाएंगे? हम लोग सिखाएंगे, पिता लोग सिखाना है। पिता लोग नहीं सिखाएंगे तो बच्चे लोग सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। एक बार एक माता से पूछा, अपने बेटे को क्यों सही मार्ग नहीं दिखा पाए? वो बोलने लगी, फादर हम लोग 16-17 साल के थे, हम शादी कर लिए और 20-22 उम्र में हम लोग के 3-4 बच्चे हो गए और हम स्वयं क्या है सन्मार्ग नहीं जान पाए। उसी उम्र में हम लोग का शादी हो गया, इसलिए हम अपने बच्चों को क्या नहीं कर पाए? सन्मार्ग नहीं सिखा पाए। हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी को। कौन कौन महात्मा गांधी को जानते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। सब लोग महात्मा गांधी को जानते हैं। यस और नो? यस, महात्मा गांधी को हम लोग सब जानते हैं। महात्मा गांधी को कितने पुत्र थे जानते हैं आप लोग? नहीं मालूम। महात्मा गांधी को 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। और उसका पहला बेटा का नाम हरिहरन। उसका पहला बेटा का नाम क्या है? हरिहरन। ओके, हरि मतलब ईश्वर, है ना? ईश्वर का पुत्र होता है, समझ में आ रहे हैं ना? लेकिन वो पहला बेटा जब गांधी जी मर गए थे, जब गांधी जी मरे, वो पिया हुआ रोड पे पड़ा था। कौन? गांधी जी का पुत्र। किसका?